कि राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था 2014 में, ठीक है। राज्यसभा 2014 में कांग्रेस का बहुमत था, तो कोई भी विधेयक जब था उसमें बहुत तेज़ी से रुक जाता था, तो बीजेपी जो परेशान हो जाती थी, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, क्यों परेशान हो जाएगी, समझ आ रहा है कि नहीं, कि अगर कोई भी विधेयक पारित कब होगा, जब दोनों सदनों से पारित होगा तभी ना बनेगा, तभी ना बनेगा। तो जब पारित ही नहीं हो पाएगा तो बनेगा कैसे, जब पारित ही नहीं हो पाएगा तो बनेगा कैसे, तो उसको जो पारित होगा ये तभी ना बनेगा। तो अब हमारा बहुमत चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। जब हमारा बहुमत चाहिए और हमारा जो है राज्यसभा में हमारा बहुमत है ही नहीं, तो कैसे होगा, जब राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं तो होगा कैसे। तो राज्यसभा में बहुमत के लिए इतना मेहनत किए हैं, तब जाके राज्यों में इन लोगों का बहुमत आया है, तब जाके लोग सरकार बनाए हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में आपका बहुमत, अगर आपको कोई भी विधेयक पारित, जैसे दिल्ली वाला जो मामला था, जो दिल्ली वाला मामला था, ये मामला कभी पास नहीं होता अगर कांग्रेस उसमें रही होती, तो कभी ज़िंदगी में नहीं पास होता। जानते धारा 370 जो हटी है, धारा 370 हटी हो, चाहे एनआरसी लागू हो रहा हो, चाहे सीए लागू, कुछ भी लागू हो रहा है, ठीक है, ये इनके बहुमत में होने की वजह से लागू हो रहा है। अगर ये लोग बहुमत में नहीं होते ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो सेकंड वाला पारित ही नहीं होने देते सब, ठीक है। और गठबंधन में रहते तब भी नहीं होता। जिस धारा 370 के हटाने की बात ये लोग बार बार करते हैं, ठीक है, धारा 370 जिसको हटाने की बात ये लोग बार बार करते हैं, कांग्रेस खुद उसको हटाना चाहती थी, कांग्रेस खुद उसको हटाना चाहती थी, क्योंकि जब 1986-87 में ऐसा व्यवहार, सॉरी 88-88 में जब वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया जाने लगा, उस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री हमारे देश के, ठीक है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो हुआ क्या था कि अब जैसे वो थोड़े से नौजवान थे ना, तो उनको थोड़ा तकलीफ होने लगा, तभी वो बात करने लगे कि हम धारा 370 हटाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि 1986-87 से ही इनकी जो पार्टी थी वो अल्पमत में आने लगी, हम बताएं कि नहीं, 1986-87 से ही इनकी पार्टी जो है अल्पमत में आने लगी, इनके पास बहुमत नहीं हो पाता था, ठीक है। जब बहुमत नहीं हो पाता, हाँ, जब बहुमत नहीं था, तो जैसे अभी बताएं आपको ना कि जब आप गठबंधन करके बनाएंगे सरकार, तो अपनी पार्टियाँ खींच लेंगे लोग, ठीक है। जब अपनी पार्टियाँ खींच लेंगे तो आप कैसे सरकार बना पाएंगे, नहीं ना बना पाएंगे सरकार। आप जब सरकार ही नहीं बना पाएंगे तो कैसे आप हटाएंगे, ठीक। तो उस समय अल्पमत में आ जाता तो नहीं हटता था। लेकिन अब जब ये 2000 इनका जो जब 2019 में आके इन लोगों का जब हर राज्यों में बहुमत में हुआ, लोग राज्यसभा में बहुमत में आए हैं ये लोग, ठीक है, जब बहुमत में आए तब जाके धारा 370 हटी है और एनआरसी लागू हो रहा है, तब इनका हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता, ये लोग भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपका राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए, लोकसभा में, लेकिन कभी कभी ये होता है कि दोनों में बहुमत होना खतरनाक हो जाता है, ठीक है, तानाशाही शासन करने लगता है। जैसे अभी फिलहाल आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज़ देखिए कि इन लोगों का विचार है बीजेपी वालों का कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि दिसंबर तक ही चुनाव करा लें, ये लोग ये चाह रहे हैं। चुनाव मई में है, 5-6 महीने पहले यही काम इंदिरा गांधी की थी, सेम यही काम इंदिरा गांधी की थी, ठीक है। कराना था चुनाव 1972 में, करा ली 1971 में ही, हो जाएगा ना। जैसे आप जो है, होता क्या है कि इसमें अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, अब आपकी जो सरकार आप चाहते हैं कि हम इसको भंग कर दें, जैसे किसी के पास बहुमत नहीं है, सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है, बीजेपी के पास है ना। आने वाले समय में अब बहुमत, अब कितना भी खींच खा चलाइए, बहुमत तो कर ही नहीं पाएंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे ना, 273 चाहिए ना, इनके पास सीधे 303 है, अब बाकी और एनडीए को मिला के 336 हो जाएगा, ठीक है। कितना आप करेंगे, कितना खींच के लाएंगे आप। अच्छा 545 में से ये बताइए 336 निकाल दीजिए, कितना बचा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे 0 हो गया 209, कहाँ हो रहा है बहुमत, सब टोटल मिला कर दीजिए, नहीं होगा, हो पाएगा कभी। अब इनके पास है ना बहुमत में ये। अब ये बताइए, ये कहेंगे कि हम अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री चाहेंगे हम इस्तीफा दे रहे हैं, आपके पास है पावर, ठीक है, आपके पास पावर है कि आप जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए, आपका इस्तीफा हो जाएगा, ठीक है। अब इस्तीफा हो जाएगा तो चुनाव कराना ही कराना है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराइए लोकसभा का, ठीक है। अब चुनाव कराइए तब इस्तीफा दे देंगे, यही काम इंदिरा गांधी की थी, चुनाव पहले करा ली थी, ठीक है। यही सिस्टम है, जो इस्तीफा दे देंगे, मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करेंगे, जब पेश करना होगा बहुमत जाएंगे ही नहीं। अपने जैसे पेश कब होता है बहुमत, हम लोग को बताए थे आप लोगों को ना कि आप जब वहाँ पे बैठेंगे,
बहुमत कब पेश होता है? जब आप सदन में बैठेंगे, वहाँ के उपस्थित सदस्यों का 50% +1 चाहिए। जैसे जब ये नरसिम्हा राव से सरकार चला रहे थे, ठीक है, ये खुद अल्पमत में थे, लेकिन जो अलग पार्टियों के सदस्य रहते थे उनको बोल देते थे कि जब इनको विश्वास मत इनको हासिल करना पड़ता था, ठीक है। जैसे क्या होता है, अभी विश्वास मत इनके लिए, इनके खिलाफ पारित हुआ था जिसमें हमारी बात मामले में बोलने के लिए पारित हुआ था ना, उसमें उनके खिलाफ भी होता था। तो वो जानते थे क्या करते थे, वो अलग पार्टियों को बोल देते थे उनसे कि आप लोग जो है सदन में आज मत आइएगा, तो अपना बहुमत पेश कर देते थे, कितने लोग उपस्थित अपना कर लीजिए, ठीक है। यानी आप अल्पमत में रह के भी सरकार चला सकते हैं, बस आपके लोग साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुमत नहीं चाहिए, आप अल्पमत में भी सरकार चला सकते हैं, लेकिन आपके पास आपके जो साथ हैं वो लोग कुछ ना कुछ रहने चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो आपको अगर लोग राज्यसभा में बहुमत चाहिए तो आप सबसे पहले राज्यों में पकड़ बनाइए, पहुँच बनाइए, ठीक है। और देखिए राज्यसभा से होता क्या है, हमने आपको बताया है मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है। पढ़े हैं मंत्रिपरिषद में आप लोग? मंत्रिपरिषद में हमने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, बताया है। अगर वो चुनाव नहीं भी जीता है तब भी, अगर आप चुनाव नहीं भी जीते हैं तब भी आप 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। जब मंत्री बने तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, ठीक है। अरे वो भी तो मंत्रालय है ना उनके पास, तो आप 6 महीने तक के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर आप चुनाव कहीं से भी नहीं जीते हैं तब भी। अगर आपको लग रहा है कि हमें भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हमको भी मंत्रालय चाहिए, ठीक है, यहीं पे ना पैसे का खेल है। पैसे का खेल है क्या? अब किसी को लग रहा है कि हमको मंत्रालय चाहिए, ठीक है, अब उसको लग रहा है मंत्रालय चाहिए और वो जनता के बीच उसकी छवि उतनी अच्छी नहीं है। जैसे हमारे देश में कोई बदमाश है, ठीक है, बहुत बड़ा, जैसे आप अति का मत तो रहे नहीं, उन्हीं का उदाहरण ले लेते हैं। अब किसी और का लेंगे तो जानते हैं ये जाएगा यूट्यूब पे खोपड़ी हिलने लगती है उन लोगों की, ठीक। अति का मत नहीं रहे, इतने बाहुबली थे, ठीक, बाहुबल था उनके पास। उनको ये लगता था कि हमें राज्यसभा का सांसद रहना चाहिए, ठीक है, उनको ये लग रहा है कि हमको राज्यसभा सांसद रहना चाहिए। अब हमारी जो छवि है जनता में तो ठीक नहीं है, समझ आ रहा है? जो हमारी छवि है वो जनता में ठीक नहीं है। हमको लड़ना है चुनाव, हमको बनना है मंत्री, हम कैसे बनेंगे? तो अब जो है हम लड़ेंगे राज्यसभा का चुनाव। जैसे स्मृति ईरानी लोकसभा का चुनाव लड़ी 2014 में अमेठी से, उनके खिलाफ खड़े थे राहुल गांधी अमेठी से। राहुल गांधी 2014 में चुनाव जीत गए, ठीक। अब 2014 में जब राहुल गांधी चुनाव जीत गए लोकसभा का, तक वो हार गई स्मृति ईरानी। जब स्मृति ईरानी हार गई तो उनको दिया गया कपड़ा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। फिर उनको कुछ दिन बाद बना दिया गया शिक्षा मंत्रालय, दे दिया गया। तभी तो उनके जिगरी पर विवाद उठा था कि आप 12th फेल, आप मंत्रालय कैसे आपके पास है, ठीक। अब जो है अब इनको मंत्री बना दिया गया। ये तो चुनाव हार गई हैं, ये चुनाव हार गई तो कैसे मंत्री बनाया जाएगा? तो यही सिस्टम होता है कि आप जो है चुनाव होगा, अब 6 महीने बाद फिर आप मंत्री चुनाव लड़ लीजिएगा, ठीक है। आपको भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भेज कौन रहा है? विधानसभा के लोग, कहीं से उठा के भेज दिया जाएगा, ठीक। समझा रहा है नई चीज़? आपको कैसे भेजा जाएगा? राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में आप कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा का भी यही सिस्टम है। अभी चुनाव उनका जब पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा देते हैं कि छोड़ दें इसको, ना बताएं, ठीक है। ये चल रहा है, ये दोबारा चालू किया तो फिर बंद हो गया है, चल रहा है, ठीक है। तो इनका जो चुनाव है राज्यसभा वाला, इनको जो वोटिंग करके ये लोग भेजते हैं विधानसभा के लोग, ठीक है ना, विधानसभा के लोग वोटिंग करके भेजते हैं। तब आप जो है, अब आपको बनना है अगर मंत्री वगैरह तो आप मंत्री बन जाइए इससे, ठीक है। इनका चुनाव समझ में आया? इनका राज्यसभा का चुनाव इसी तरह होता है। इनको वोटिंग करते हैं विधानसभा के लोग, इनको जनता नहीं चुनती है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, ठीक। हाँ, एकल संक्रमण अनुपातिक सबको है। एकल संक्रमण अनुपातिक मतलब जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा उनका इस तरह होगा। अच्छा, एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति जानते हैं हम लोग? नहीं जानते हैं? बता देते हैं उसको, क्योंकि हम जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे इसमें एकल संक्रमणीय
तो इसको बताकर दूसरा सब्जेक्ट। एकल संक्रमण अनुपातिक का मतलब ये होता है कि जैसे ये हैं कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट डी, ठीक है। अगर आप लोग कभी मुखिया का चुनाव वोट देंगे, ठीक, जब आप लोग मुखिया का वोट देंगे तो आप ये मान लीजिए आपके गांव के लोग 4 लोग उठे हैं, ठीक, आप कभी मुखिया का वोट देंगे तो आपको एक ही लोग को वोट देना है, ठीक है। आप चाहे ए को दीजिए, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, इन चारों में से किसी एक को ही देना है, ठीक है। आप उनके ऊपर मुहर मारिए, पेपर को मोड़िए, पेपर बैलेट उसमें डाल दीजिए बॉक्स में, बैलेट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ एक लोगों को देना है। लेकिन आप लोग कभी भी जाएंगे, कचहरी चले जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हमको जो है प्रथम क्रम का जैसे एक बटन दबा के हमको विजयी बनाए। आप लोग देखेंगे पोस्टर पे विधान परिषद का जब चुनाव होता हो, जब कचहरी में उन लोगों का चुनाव होता है बार काउंसिल का, तो वहाँ पे देखेंगे तो लिखा रहेगा कि 1 नंबर का वोट दे के हमको विजयी बनाना है। 1 नंबर का देखिए उनके ऊपर लिखा रहेगा, उनकी पर्ची पर इसलिए दिया जाता है कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक, यानी आप अच्छा आप किसको देना चाहते हैं, इसमें किसको जिताना चाहते हैं? बी को। तो आप पहले नंबर पर बी को रखना चाहते हैं, ठीक है। 4 लोग इसमें हैं। अच्छा दूसरे नंबर पर किसको रखना चाहते हैं? आपको प्रेफरेंस करना है इसको। आप तीसरे नंबर पर किसको रखना चाहते हैं? डी को। चौथे नंबर पे ये होगा, ठीक। आप चाहते हैं कि हम जिताएं ए को, अरे बी को, सॉरी बी को। आप चाहते हैं ए को जिताएं, बी को जिताएं। आप किसको चाहते हैं जिताना? आप किसको 1 नंबर किसको देना चाहते हैं? वही आप जिसको 1 नंबर देंगे, आप समझ लीजिए कि आप उन्हीं को जिता रहे हैं। तो आप किनको जिता रहे हैं? बी को आप जिताएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर किसको दे रहे हैं? सी को। दूसरा नंबर किसको दे रहे हैं? चेंज नहीं करेंगे। जैसे आपको वोटिंग करना है ना, सीखिए कम से कम वोटिंग आपको करना है। जैसे आपको प्रेफरेंस करना है, जैसे कोई भी हुआ, हम खड़े हैं चुनाव में, ये नहीं तो ये हमारे साथ के कई लोग हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि हम इनको वोट दें, हमको वोट दें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप ही को वोट देने से हम जीत जाएंगे, ठीक, क्योंकि आप हमको पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग हमको हो सकता है ना पसंद करें, हो सकता है ऐसा। जैसे आप हमको पसंद कर रहे हैं, हो सकता है बाकी लोग हमको पसंद ना करें, ऐसा तो हो सकता है ना। जब ऐसा हो सकता है तो आप जब वोटिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप पहले पे जो है पहला नंबर आप बी को रखे हैं, ठीक। लेकिन आपके मन में जैसे ए बी आप रख दिए बी पे 1 नंबर, आप भी रख दिए 1 नंबर, आप दोनों लोग जो है इन्हीं को पसंद कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जो दूसरा नंबर है इनको तो पसंद है दूसरा नंबर, लेकिन आपको दूसरा नंबर पसंद, आप किसको पसंद कर रहे हैं इसमें? हाँ, सी को पसंद कर लीजिए। अब तीसरा नंबर किसको देना चाहते हैं? ए को। इनको दे दें। आप किसको पसंद कर रहे हैं? पहला दे रहे हैं ए को आप, ठीक। दूसरा सी को, ठीक। तीसरा बी को, ठीक। आप किसको 1 देना चाहते हैं? एक जो है आप सी को देना चाहते हैं, ले लीजिए। सॉरी, दोबारा चुनाव मत कराइएगा आप लोग। ठीक है, सी को आप 1 नंबर देना चाहते हैं, ठीक। आप दूसरा नंबर किसको देना चाहते हैं? 2। इनको बी को तीसरा, इनको चौथा। आप किस पर रखना चाहते हैं? बी को 1 दिन, ठीक। बी को 1। आप दूसरे किसको रख रहे हैं? 2 सी, और तीसरे को किसके कर रहे हैं? इनको कर दें, इनको चौथा पे। अब देखिए, अब वोटिंग करना है। मुखिया का जब चुनाव होगा, इस मुखिया के चुनाव में आपको एक ही व्यक्ति को चुनना है। वोटिंग किया आप 1 पे, वोट मारे आप, हट जाइए। आपको प्रेफरेंस नहीं करना है, ये चच्चा हैं, ये बगल वाले जो हमारी गर्लफ्रेंड है उसके पापा हैं, ठीक है। ठीक। ये जो दूसरी है उसके हैं चाचा, और एक ठो और कोई गांव का, ठीक है। ये 4 लोग हैं। आपको लग रहा है कि ये तो अपने चच्चा उठे हैं, ठीक है, ये तो चच्चा घर के हैं, लेकिन इसके वाले को जिताना जरूरी है, ठीक है। इसकी वाली को जिताना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी है, इसको जिता दीजिए, पैसा उससे ज़्यादा इधर से मिलेगा, ठीक। ये तो घर की बात है, सब रहेगा, ठीक है। अब जो है आनुपातिक जो पद्धति है, ठीक है,
इसमें इसी को बोलते हैं आप आनुपातिक पद्धति। ठीक, आप जो है आनुपातिक पद्धति इसी को बोलते हैं कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर आप उनको वोट दीजिए। ठीक है, यही आपकी अनुपातिक पद्धति। आप किसका चुनाव होता है? हाँ, अनुपातिक पद्धति किसका चुनाव होता है? राज्यसभा का नहीं बता रहे हैं अभी। राष्ट्रपति का भी इसी तरह होता है और राज्यसभा का भी इसी तरह होता है। ठीक है, और विधान परिषद का भी इसी तरह होता है। जहाँ अप्रत्यक्ष होगा वहाँ इसी तरह होगा, जहाँ जनता वोट नहीं देगी वहाँ इसी तरह होता है। ठीक, समझ रहे हैं? अब इसी तरह इनका वोट होगा। अब जो सबसे ज़्यादा एक नंबर पाया रहेगा वो जीत जाएगा। कौन एक नंबर सबसे ज़्यादा पाया है? बी पाया ना, ये जीत गया। ठीक है, यानी आप सभी लोग मिल के जितना भी वोटिंग करेंगे, ठीक है, इसी तरह वोटिंग करना है। अब इसमें जो पहले नंबर पे आएगा वो चुनाव जीत गया। एक बार हरा कर बताइए सर। अरे ज़्यादा क्या मतलब उतना टाइम लगा, राष्ट्रपति में बहुत समझाए हैं। ठीक है, उधर टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक, इसी तरह होता है इनका अनुपातिक पद्धति का जो सिस्टम है, इसी तरह इनका चुनाव होता है। ठीक है, यानी जो सबसे पहला नंबर ज़्यादा पाएगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कम से कम ध्यान दिया करिए। बार काउंसिल का ना कभी घूमने जाइएगा उधर आप लोग, तो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर कभी भी पोस्टर चिपका रहेगा तो इस पर लिखा रहेगा कि आप जो हमें एक नंबर का वोट देके जिताइए। कहाँ एक नंबर का भैया? सर ये सब चुनाव से हम लोग से क्या हो जाएगी, हम थोड़ी दे पाएंगे वोट, ये तो अरे तो जैसे ऐसा नहीं है कि आप किसको विधानसभा में किसी को भेजेंगे, जिसको विधायक बनाएंगे। आपका जो विधायक है, मान लीजिए आपका विधायक कौन है, समाजवादी पार्टी से कोई होगा, चाहे बसपा से होगा, चाहे बीजेपी से, कोई तो होगा। तो आप जिसको भेजे हैं वो आपके मन लायक भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, आपको देखना नहीं है। यानी जो संसद में बैठा है, जो आपके लिए नियम बना रहा है, कानून बना रहा है, वो कैसा बना रहा है, कब बना दे रहा है, क्या कर रहा है, यानी अपने मन का करेगा वो। यहाँ भी तो आप देखिए, भले आप कुछ ना कर पाएँ, आप कर कुछ नहीं पाएंगे उनका, अगले बार तो आप देख लेंगे ना। यही सब सिस्टम होता है। जैसे हमारे यहाँ का बताया है ना कि जीते थे समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, वोट दे दिए बीजेपी को। अगली बार वो रामकृष्ण उठ जाए, अगर जीत जाए तो कहें हमसे। ठीक है, तो इनका जो चुनाव इस तरह होता है। इसी राष्ट्रपति का जो चुनाव है इतना खतरनाक हम बताए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार में, वो भी 2 दिन बताए हैं कि इस तरह चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव देख लीजिए आप लोग। ठीक, हमारे यहाँ लोकसभा में पर 10 लाख जनसंख्या पे, ठीक है, नियर अबाउट 10 लाख जनसंख्या होती है। किसी किसी भी जिले में बहुत कम है। ठीक है, 6-7 लाख हो जाता है, 5-6 लाख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जनसंख्या निर्धारित की गई है कि अगर एक लोकसभा सीट है तो कम से कम वहाँ की जनसंख्या कम से कम 10 लाख रहनी चाहिए। ठीक है, 10 लाख आदमी अगर वहाँ की जनसंख्या, हम बता रहे हैं कि 5 से 6 लाख में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनसंख्या कम से कम 10 लाख रहे। ठीक है, तो वहाँ पे एक लोकसभा सीट हो सकती है। सीट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है वहाँ से उसका जो है प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक, जैसे सीट क्या होता है, इस पर बहस हो जाती है। सीट है क्या, किस सीट की बात कर रहे हैं आप? अरे गाड़ियों में सीट होती है, साइकिल में सीट होती है, किस सीट की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, आप उस 10 लाख में 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसके लिए एक सीट निर्धारित की गई है। आप उस सीट के प्रतिनिधित्व करता है आप। ठीक है, अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो, ठीक है ना। अब इस 10 लाख में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल 543 सीटें हैं तो टोटल 552, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, लेकिन है इस समय 543 जिस पे चुनाव होता है। ठीक, अब 543 में हर एक लोकसभा में 10 लाख लोग आ रहे हैं। ठीक, अब उनका चुनाव होगा। इनका चुनाव कैसे होता है? अच्छा, राज्यसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा के लोग दिए हैं। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है विधानसभा के लोग दिए हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे जनता दे रही है। ठीक है, तो हम जब राज्यसभा को पढ़ाए थे तो बता रहे थे ना कि ये जो लोकसभा चुनी जाती है ये जनता का सदन है। इसीलिए बता रहे थे कि जनता का सदन है, क्योंकि जनता चुनती है, वो जनता का सदन नहीं है। ठीक है, वो राज्यों का सदन नहीं है वो। ठीक है,
वो लोग विधानसभा के लोग भेजते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ जो जनता भेजते चुनाव करती है लोकसभा की, इसीलिए इसको बोला जाता है जनता का सदन। ठीक है, अभी हम आपको बताए भी हैं, अभी बताए ना कि 1954 के बाद चेंज हुआ। ठीक है, लोकसभा बनाया गया, पहले जनता सदन था, फिर लोकसभा हुआ, ये काउंसिल जो है ये राज्य परिषद था, फिर राज्यसभा हुआ, 1954 के बाद हुआ। ठीक है, अब जो है इनका जो चुनाव होता है, अब जैसे गांव में मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है, इनका चुनाव आनुपातिक पद्धति पे नहीं होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज़? अच्छा, आनुपातिक पद्धति पे कैसे नहीं होता है? जनता डायरेक्ट चुनती है। देखिए, जनता डायरेक्ट चुनती है और ईवीएम जो है, ये ईवीएम है, ठीक, इसमें बटन लगा है, ठीक, यहाँ पे एक उसका रहता है मशीन वाला, ठीक, वीवीपैट का रहता है सिस्टम। ठीक है, वो जो है जब निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे हम चुनाव आयोग वाला, उसमें ये आपका आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए पहला नंबर है, ठीक है, आप पहला नंबर दबाएंगे तो एक ही बार दबाना रहता है ईवीएम को। आप जब भी ईवीएम को दबाएंगे सिर्फ एक बार ही दबाएंगे, दूसरी बार वो मशीन काम ही नहीं करेगी जब तक वहाँ का जो पर्यवेक्षक उस बटन को टिपेगा नहीं। ठीक है, आप एक बार दबाएंगे, सिर्फ एक ही बार होगा। यानी लोकसभा का जो चुनाव होता है, जो विधानसभा का चुनाव होता है, जो मुखिया का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, जैसे इन सबों का चुनाव होता है, लोकसभा का उसी तरह सेम होता है। यानी इसमें भी सिर्फ आप एक ही लोगों को चुन सकते हैं। ठीक है, आप विधानसभा में भी सिर्फ एक ही लोगों को चुन सकते हैं, मुखिया वाले में भी आप एक ही लोगों को चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे क्या लोकसभा का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति पर होता है, आप तुरंत कहेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति पर होने वाले चुनाव, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 2 बन गया। क्या पूछेगा कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति पे होने वाले चुनाव, ठीक है, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा, अब जो है इनमें सब किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। अब देखिए ये 4 दे दिया ना, अब इसमें ऑप्शन देगा AB, BC, ABC, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये यूपीएससी है, यूपीएससी है। अगर आप बाई मिस्टेकली थोड़ा सा भी भूले ना कि जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति का जो चुनाव हो रहा है कैसे हो रहा है, और जो ABC वाला सिस्टम आप भूले और आपको एक भी ध्यान में नहीं रहा कि विधान परिषद का भी होता है कि नहीं होता है, राज्यसभा का होता है कि नहीं होता है, राष्ट्रपति का होता है कि नहीं होता है, गारंटी के साथ करें कि आप भूल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके सामने कोई बोल रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हर एक चीज़ क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आप सुने रहेंगे तो आप बता देंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ कि BPSC जब मैं दिया था, ठीक है, BPSC 67 वाला जब हम दिए थे तो 7-8 नंबर से मेरा रह गया, नहीं हुआ था उतना, क्योंकि हम वहाँ कहीं पढ़े नहीं थे। ठीक है, जो स्पेशल होता है हम नहीं पढ़े थे वहाँ का, हम सिर्फ GK पढ़ लिए थे, थोड़ा सा वहाँ का इकोनॉमी देख लिए थे बस। अब गए हम पहली बार दिए, तो क्या पता था कि इतना नॉर्मल आ जाएगा, हो सकता है। तब बाद में कभी ये वाला 69 वाला है तो भरे ही नहीं, इतना भीड़ हो जाता है ना कि अब जा नहीं पाएंगे। अभी देखें BPSC का एग्जाम हुआ, टीचरों में तो कितनी स्थिति बुरी थी। ठीक है, तो सोचेंगे थोड़ा सा और तैयार हो लीजिए, उसके बाद दे दीजिए। ठीक, तो इनका जो चुनाव है, अब चाहे मुखिया हो चाहे कोई भी हो, जैसे उस पर सिंगल देते हैं, यहाँ पे भी आप सिंगल ही देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इनका है। यानी पहले आओ पहले पाओ। ठीक, इनका चुनाव इस तरह होता है। यानी अगर लोकसभा का कोई सीट है, ठीक है, इसमें चुनाव हो रहा है कि ये 7 लाख टोटल वोटिंग है। ठीक है, 7 लाख टोटल वोट है, 10 लाख मान लीजिए वोटिंग उतना नहीं होती है, ये 7 लाख भी नहीं होता है। ठीक है, 7 लाख वोटिंग है। अब इसमें मान लीजिए कि बनारस से उठे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, SP, BSP, ठीक, कांग्रेस, ठीक, इन चारों लोग के उठे हैं। ठीक, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आप 50% लाइए। ठीक, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आप 50% बस सबसे अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। अब इसमें हो सकता है कि 3 लाख पा गए हों,
ये 1.5 लाख पाए हो, 1 लाख पाए हो, ठीक है, अभी ये भी 1 लाख कुछ पा गए हो, ठीक हो गया, लगभग हो गया ना, ठीक। इसको सपा को 2 कर देते हैं, इसको इन लोगों को 1 कर देते हैं, ठीक। अब बताइए कि इसका जो 50% होगा 3.5 लाख होगा कि नहीं, ठीक। 50% आपको 3.5 लाख होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे मुखिया का चुनाव होता है, तो आप सबसे अधिक अगर पाए हैं तो आप वहाँ के विजेता हैं, ठीक। तो कभी कभी पूछता है कि क्या है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर वहाँ का चुनाव उतना है, वहाँ का जितना वोट है, अगर आप सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाए हैं तो चुनाव आप ही जीतेंगे, ठीक है। तो ये भी प्रणाली भी पूछ देता है कि इनकी प्रणाली किस आधार पर आधारित है, इनके चुनाव की प्रणाली जो है किस पे आधारित है। तो आप इसे बता दें कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे इनकी जो चुनाव की प्रक्रिया आधारित है, ठीक। समझ में रहे हैं? इस तरह इनका चुनाव होता है, इनका चुनाव इस तरह। अब जैसे इसमें और क्या समझाना है, और इसमें हम क्या बताएं आपको, एक सीट है, एक सीट पे सबको वोटिंग करना है, ठीक। जब सबको वोटिंग करना है तो जो सबसे ज़्यादा पाएगा वो जीतेगा। और उसमें हम क्या समझाएं, चुनाव किस तरीके से होता है, चुनाव यही तरीका है, पहले आओ पहले पाओ। इसमें 50% का कोई मतलब नहीं है, यही समझदारी इसमें है कि आप जो है 50% मत बताइए। हाँ, वो जो वो विधेयक के लिए होता है, और जो है और जहाँ जहाँ लागू होता है वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं है वो, ठीक। अब यही अब लोकसभा से चुन के चले जाएंगे, ठीक है। अब लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, अब वहाँ भी वो डिसाइड होगा, वहाँ भी 50% प्लस 1 करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको 50% प्लस 1 करना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो ज़्यादा पाएगा वो जीतेगा। तभी तो हम उस दिन समझा रहे थे आपको। ये बताइए 2019 का जब चुनाव हुआ है, 37% वोट पाई है बीजेपी, ठीक। इनका हम देखिए 37% बीजेपी वोट पाई है, 37.06 है, ठीक। 19.7 कांग्रेस का है, ठीक। ये बीजेपी 37%। अब बताइए इन दोनों का मिला के कितना वोट हो रहा है, 40 इनका मान लेते हैं, 20 इनका, लगभग 60 हुआ, ठीक। इस बार 2019 की टोटल वोटिंग 91 करोड़ थी, मतलब 91 करोड़ लोग मतदाता थे, ठीक। 91 करोड़ लोग मतदाता थे। अब 91 करोड़ का मान लीजिए 60% टोटल हुआ है, नहीं तो उतना, इसको हम 55 नहीं मान देते, ठीक है। हम इसको 55 नहीं मान देते, ठीक है। अब 91 करोड़ जो है, अब 60% से सीधे 54 हो गया 54। अब 54 हो रहा है तो जब इतना यहाँ बढ़ाए तो इसको हम 50 ही कर देते हैं, यानी 40 करोड़ लोग वोटिंग नहीं किए हैं, ठीक। ये 40 करोड़ लोग वोटिंग नहीं किए हैं, ये तो इतने मतदाता थे, पता नहीं कितने करोड़ लोगों का वोटिंग से नाम कटा होगा कि नहीं। सुनते हैं नाम कट जाता है आप लोग, जानते हैं इस सिस्टम क्या है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो सत्ता में रहना है तो आप ये सिस्टम देखिए, आप लोग कभी भी ध्यान दीजिए कि होता क्या है। बीजेपी जो सरकार में है, चाहे कांग्रेस सरकार में है, जातिवाद देख रहे हैं ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि यादव किसको वोट देंगे, हाँ सपा को देंगे। आपको लग रहा है कि कोई बीजेपी को वोट दे सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, ये हमारी बात मत मानिए, ठीक है। हमें आपको बता रहे हैं सुझाव का तरीका है, जैसे जो जातिवाद चल रहा है उसका हम वो, हमारे कहने का मतलब नहीं कि वो उन्हीं को देंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी में कोई यादव नहीं है, बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिंह साहब लोग हैं वो उसमें नहीं हैं, सपा में बहुत लोग हैं। पार्टी जो समाजवादी पार्टी बनी, पहले सिंह साहब ही लोग बनाए थे। अमर सिंह जो थे इसी में थे, मुलायम सिंह, सब लोग कभी मुलायम यादव जानते ही ना था कोई, इनको मुलायम सिंह ही जानते थे लोग, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग जो सिंह थे इसी में थे लोग, समाजवादी पार्टी से ही थे, ठीक है। ये लोग जानते हैं जातिवाद होता है। तो जानते हैं चुनाव आयोग को, जो अभी चुनाव आयोग को अपने कटघरे में लेने का काम कर रही है बीजेपी, जानते क्यों। चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करने के बाद ये लोग अपने सिस्टम में लेना चाहते हैं। वहाँ से मुख्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं। विधेयक पेश हुआ है, ठीक है, पारित हो या ना वो अलग बात है, ठीक। अब ये लोग विधेयक पेश करती हैं, उसमें जो है नियुक्ति करने का जो तरीका है, मुख्य न्यायाधीश को ये लोग हटाना चाहते हैं उसमें से। और मुख्य न्यायाधीश जब रहते हैं तो अपने ध्यान से रखते हैं। अब उसमें से ये लोग तरीकों हटाना चाहते हैं। ये बताइए जिस दिन आप लोग अपने कब्जे में ले लेंगे उसको, यानी आप लोग वहाँ पे करने लगेंगे, खुद धांधली वगैरह करने लगेंगे, ठीक है,
फिर वहाँ कहाँ निरपेक्षता रह जाएगी? निरपेक्षता कहीं रह जाएगी उसमें? अब भी ये जस्ट रिसेंटली मामला है, 10 दिन का मामला है। जैसे ही मानसून सत्र खत्म हुआ तब का ही मामला है कि ये लोग जो अपने कटघरे में लेना चाहते हैं चुनाव आयोग को, ठीक है। अब जिस दिन ये लोग अपने कटघरे में ले लेंगे, ये बताइए नाम काटना निर्वाचन आयोग ही नाम निर्धारित करती है ना। अगर बीजेपी को थोड़ा भी लग रहा है कि हमें ये जाति के लोग वोट नहीं देंगे, नाम इतना हटा दीजिए, ठीक है। और इसी बार अखिलेश यादव नहीं बोल रहे थे जितना चुनाव हुआ था मुस्लिमों का वोट कटा है, कितने यादवों का वोट कटा है, कटा था ना। क्यों 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 एलिगेशन लग रहा था? यही सब सिस्टम है। तो आप बताइए जिस दिन आप चुनाव आयोग पे कब्जा कर लेंगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लोग जो है अपने हिसाब से जिसको चुनाव जीतना है, अभी लोग सत्ता में है, अब इनको चुनाव जीतना है, फिर तो ये चाह रहे हैं कि हम कैसे भी करके चुनाव जीत लें, ठीक है। तो अब 40 करोड़ लोग वोट नहीं दिए हैं, ठीक है। जितने लोगों का वोट नहीं कटा है, सॉरी नाम कटा है वो, यानी आप दोनों लोग मिला के 50 करोड़ लोग वोटिंग किए हैं। और राज कितने पे कर रहे हैं? 90 करोड़ लोगों पे। 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं ना हमारे देश में। अभी जनसंख्या गिनती नहीं हुई है, 2021 में जनगणना होती थी, हुआ नहीं अभी। उसके बावजूद 1 अरब 40 करोड़ हम लोग हो गए हैं, ठीक है। अब 1 अरब 40 करोड़ हम लोग हो गए हैं। अब वोट कौन दिया? कितना? 50 करोड़ लोग हैं। कितने? 90 करोड़ लोग, ठीक है। सॉरी बचे कितने लोग? 90 करोड़ लोग। अब बताइए कि आप हमारे उतना प्रशासन कर रहे हैं आप, ठीक है, यानी आप पाए हैं 37% वोट। अब इसको हम 40 भी मान लें, 90 करोड़ था ना, तो कितना बचा? 36 करोड़ हुआ ना। आप 36 करोड़ ही वोट पाए हैं ना। उस 36 करोड़ में आप 1 अरब 4 करोड़ लोगों को वोट कर रहे हैं राज, ये हुआ ना। 1 अरब 40 करोड़ हम लोग हैं ना, आप 1 अरब 4 करोड़ लोगों पे आप शासन कर रहे हैं, सिर्फ 36 करोड़ लोगों का वोट पाके। दिमाग लगाइए कि क्या शासन चल रहा है। ये तरीका है पहले आओ पहले पाओ का, ठीक है। इसको जिस दिन 50% कर लेंगे, कोई चुनाव नहीं जीतेगा, कोई चुनाव ही नहीं जीत पाएगा जिस दिन इसको 50% कर देंगे, ठीक है। कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। लेकिन जानते हैं कि चुनाव कोई नहीं जीत पाएगा, तो इसलिए ऐसा सिस्टम लाया गया है। तो जैसा सिस्टम ना है तो करिए तानाशाही है अपने मन का, ठीक है। जिसको जब मन करा तो कोई भी देख पेश कर दे रहे हैं, जो मन करा तब ला रहे हैं। किसान बिल लाए बिना किसान से पूछे, किसान को बताए नहीं, और आए बड़ा आराम से कह दिए आप कि नहीं। हाँ, हमको लगता है कि हम जनता को नहीं समझा पाए या जनता हमारी बातों को नहीं समझ पाई, इसीलिए हम वापस ले रहे हैं इस बिल को। काहे वापस ले लिया? यही जब यहाँ पे लोग बैठे थे सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, तो यही लोग बोल रहे थे कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। जब वो खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी थे तो आपको उस बिल को वापस लेने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत थी? आप उस बिल को वापस क्यों ले लिए? नहीं लेना चाहिए था ना। तो आप 36 करोड़ लोगों का वोट पाके पूरे देश में समझ रहे कि हम शासन कर लें, तो हमारे यहाँ की जनता मूर्ख नहीं रहती तो आप ऐसे कर ही कहाँ पाते? तो 36 करोड़ लोगों की वजह से पूरा, अच्छा 36 करोड़ में ये बताइए, हम बताएं ना कि 1 अरब लोग हैं, 1 अरब लोग हिंदू हैं ना, कहाँ खोए कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। ये होता है राजनीति। और अपने लिए ये लोग ऐसा सिस्टम बना के गए हैं, ठीक, कि हमारे लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। ये लोग अपने लिए, अभी आप सुनेंगे कि इनके लाभ का पद क्या होता है, ठीक है। लाभ का पद जब आप सुनेंगे तो गरियाएंगे इनको। इनका जो ऐसा सिस्टम ये लोग बनाए हैं कि गरियाएंगे आप अपने मन से, और जिस दिन जान जाएंगे ना, देखना नहीं पसंद करेंगे इन सबों को। लेकिन ये है कि आज के समय में जितने भी लोग एजुकेशनिस्ट लोग हैं, गारंटी के साथ वो लोग जाना चाहते हैं इसमें। अरे आने वाले फ्यूचर में कम से कम 500 इसमें है, 250 उसमें। अगर 200 भी अगर IAS अधिकारी 200 से 250 IAS अधिकारी अगर घुस जाएंगे जिस दिन ना लोकसभा में, हम आपको बता रहे हैं कि उस दिन लोकसभा हमारी आदमी हो जाएगी और हमारा देश सुधर जाएगा। लेकिन सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगा? यही रामविलास यादव जो हैं, कितने करोड़ का घोटाला कर दिए। अब क्या वो सत्ता में जाएंगे तो घोटाला नहीं करेंगे क्या वो? आप यहीं से सीखे हैं ना ये चीज़। अगर हम बोल रहे हैं, कैमरा बोल रहे हैं ना, आप गलती नहीं किए तो आपको कौन बोल देता? आपको सचिव बनाया गया था ना। आप इतनी बड़ी गलती किए हैं, यानी आप उस जॉब पे, उस सर्विस पे बहुत बड़ा धब्बा लगाए हैं। आप लगाए हैं कि नहीं?
यानी कोई आपको कुछ कर सकता है? जिस सरकारी जॉब का इतना बड़ा मतलब है, जिसको पाने के लिए लोग 2-2 साल 3-3 साल अपना पूरा घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह बैठे हैं, और वहाँ आने के बाद आप ऐसा सिस्टम कर रहे हैं, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? यानी आप उस नौकरी पे, उस जॉब पे भी आप धब्बा लगा रहे हैं आप लोग, तो क्या मतलब है? यानी आप इसमें भी आने के बाद भी आप यहाँ धांधली करेंगे, यानी आपको भी नेता बनाना उतना सक्षम नहीं लग रहा है। समझा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये जितने भी नेता हैं, ये अपने लिए जो है अपना, सिर्फ अपना, जनता के बारे में कुछ नहीं इनको करना है। जनता को तो फिर 5 किलो राशन बांट दिए, 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हमारे जो है प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे आगे आ गए, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। पता नहीं, 5 आप लोग 80 करोड़ लोगों को भोजन भी दे रहे हैं, आपके 80 करोड़ लोग भूखे भी हैं, गरीब भी हैं। आप राशन किसको देते हैं? गरीबों को ही राशन देते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ कैसे गई? 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, गरीबी अमीरी बढ़ कैसे गई? प्रति व्यक्ति आय बढ़ कैसे गई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अभी लोकसभा के लिए जो और आगे कल बताएंगे। ठीक है, ये इतना छोटा नहीं भी चलेगा, इसमें बहुत सी समितियाँ कुल बताना है। ठीक है, समझा रहे कि नहीं? तो बाकी आप देख लें, थोड़ा ज्योग्राफी देख लें।